How gynecology and obstetrics become my favorite subjects. अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आज मैं गायनी पढ़ रही थी, बल्कि ऑब्स पढ़ रही थी, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो मैंने कहा पढ़ना शुरू कर देते हैं, बेहतर है कि बाद में एंड में रोने से बेहतर है कि हम पढ़ लें। तो मुझे याद आया कि मेरे पास एक स्टोरी है। अच्छा, बिफ़ोर मतलब जब मैंने पढ़ना MBBS स्टार्ट किया था तो मुझे गायनी बिल्कुल पसंद नहीं थी। मतलब आई हैव ज़ीरो इंटरेस्ट इन इट। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ये मेरे घर वालों का तो यही था, मतलब इर्द सब ये कहते थे कि कोई लड़की अगर डॉक्टर बन रही है तो वो गायनी में ही जाए, गायनकोलॉजिस्ट ही बने। लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। मुझे इवन अब हम पढ़ते भी थे ना तो मुझे नहीं अच्छी लगी, मेरा दिल नहीं लगता था पढ़ने में। और जब हॉस्पिटल जाते थे, हिस्ट्री टेकिंग वगैरह, जब गायनी का वार्ड फर्स्ट ईयर से ही था हमारा, तो मुझे उस तरह के सवाल करना भी नहीं अच्छा लगता था। मतलब ज़ीरो इंटरेस्ट। इवन लड़के हमारे बैच के ज़्यादा वो इंटरेस्ट ले रहे होते थे। तो फिर ये हुआ कि अच्छा इस तरह होता रहा। फर्स्ट ईयर भी गुजर गई, सेकेंड ईयर भी गुजर गई, थर्ड ईयर भी गुजर गई। फिर जाके फोर्थ ईयर के में जब हमारी गायनी का मॉड्यूल चल रहा था तो उसमें ये हुआ कि समथिंग हैपन जिसकी वजह से ना मुझे अच्छी लगने लग गई गायनी। ठीक है, गायनी नहीं, ऑब्स अच्छी लगने लगी, यानी कि ऑब्स्टेटिक अच्छी लगने लग गई। तो हुआ यूँ था कि हमारी रोटेशन थी। अब हमें हॉस्पिटल में लेके, वार्ड में लेके जाते थे। पहले फोर्थ ईयर तक ना हम लोग सिर्फ डमीज़ पे प्रैक्टिस करते थे, जो भी एग्ज़ामिनेशन करनी है। हाँ, जो हिस्ट्री टेकिंग वगैरह होती थी वो तो पेशेंट्स पे ही करते थे, लेकिन जो एग्ज़ामिनेशन करना होता है, मतलब गायनी में तो आपके पास पाप स्मेयर होता है, सिंपल इंस्पेक्शन होती है, और ऑब्स्टेटिकली देखें तो एब्डोमिनल एग्ज़ामिनेशन होती है, जिसमें हमने अगर कोई प्रेग्नेंट यूट्रस है, प्रेग्नेंट लेडी है, तो उसको एब्डोमेन को पैल्पेट करना होता है। उसमें देखना होता है कि बेबी का हेड किस तरफ है, बैक किस तरफ है, पोजीशन उसकी, और क्या चीज़ होती है कि इंगेज कितना हो चुका है। ठीक है, तो ये सब कुछ करना होता था। और मुझे पर्सनली मतलब एग्ज़ामिनेशन तक ठीक था। वो जो एग्ज़ामिनेशन के काम है ना, वो मैं अपने इंटरेस्ट से करती हूँ, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल काम सारे अच्छे लगते हैं, थ्योरेटिकल इतने अच्छे नहीं लगते। तो इसी तरह का था टाइम। आई गेस लास्ट वीक था गायनी का उस टाइम पे, फोर्थ ईयर में। तो हमें उस दिन जो PGR थी ना, वो हमें एग्ज़ामिनेशन कराई थी एक प्रेग्नेंट लेडी पे। और अराउंड 38 या 39 वीक्स की प्रेगनेंट थी वो। तो उन्होंने हमें ना एक दफ़ा डेमो करके दिखा दिया कि इस तरह की आपने डिफरेंट किस्म की ना पैल्पेशंस होते हैं, कि किस तरह हाथ रखना है, किस तरह खड़े होना है, क्या चीज़ देखनी है उस वक्त पैल्पेट करते हुए। तो उन्होंने वो करके दिखा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद हुआ ये कि उन्होंने कहा कि अब तुम लोग खुद करो। तो हम लोगों ने, अब कोई करने को तैयार नहीं था, और हमारी बात सोच चुकी थी, 3 बजने वाले थे, और हमारा था कि बस हम जल्दी से करके ना फ्री हो जाए। तो मैंने कहा कि अच्छा मैं कर लेती हूँ ना, क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा। और वो PGR थी, कोई प्रोफेसर नहीं, तो इतना डर नहीं लग रहा था। ठीक है, तो मैंने कहा ओके आई वॉलंटियर ना। ठीक है, बड़े मज़े से। तो एक थोड़ी एंजाइटी ये होती थी कि पूरा बैच भी वहाँ खड़ा होता था, जिसमें लड़के लड़कियाँ दोनों होते थे। तो एक उनके सामने ज़रा परफॉर्म करने की एंजाइटी होती थी कि ओके अब समथिंग गोज़ रॉन्ग, कि आपको नहीं आ रहा करना, गलत कर रहे हो, तो मजाक उड़ाएंगे, कुछ तरह का एलिमेंट था। आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने कहा अच्छा चलो जो होना है होना है ना। ठीक है, मैं गई, मैंने पेशेंट से कंसल्ट लिया, उन्होंने समझाया कि मैं फोर्थ ईयर की स्टूडेंट हूँ MBBS की, तो मैंने आपका मुआयना करना है, उसके लिए मैं इस तरह हाथ लगाऊंगी। मैंने पूछ लिया आपको कहीं दर्द तो नहीं होती, दर्द तो नहीं हो रही फ़िलहाल। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, शी वॉज़ वेरी कोऑपरेटिव, मतलब वो बिल्कुल परेशान नहीं हुई। सारे बच्चे आके मेरे इधर खड़े हो गए हैं। तो आई स्टिल रिमेंबर हर फेस, बट मेरा नाम भूल गया। बट अच्छा,
तो ठीक है, मैंने सारी ना ग्रिप्स की, उसको कहते हैं लीपर्ड मैन्यूवर। मैंने वो मैन्यूवर्स कर रही थी। मैं उस दौरान हुआ ये कि अच्छा, मुझे बेबी का पता चल गया कि उसका हेड किधर है, ठीक है। फिर मुझे ये भी पता चल गया कि बेबी की बैक किस तरफ है, तो वो मेरे से ऑपोजिट साइड पे थी ना। उसके बाद हमने देखना होता है, ठीक है, मैंने देख लिया। उसके बाद मैंने ना उसके एक साइड पे हाथ रखा हुआ था और दूसरी साइड से मैं देख रही थी कि उसका हेड ना कितना इंगेज हुआ हुआ है। क्योंकि ड्यूरिंग जब आप प्रेगनेंसी डिलीवरी के करीब होते हो ना, तो हेड नीचे जाने लग जाता है और जिस समय पता चलता है कि हाँ ये हेड नीचे इंगेज हो गया है, जिसकी वजह से ये आराम से डिलीवर हो जाएगा, ठीक है, या टाइम ऑफ डिलीवरी आने वाला है, ठीक है। तो मैं ना इस तरह हाथ उसका डमी पे रख के, सो आई वॉज लाइक ट्राइंग टू पल्पेट, और मैं बहुत बहुत आराम से, वो पहली दफ़ा था कि हम किसी मतलब औरत पे एग्जामिनेशन कर रहे थे, तो मैं बहुत बहुत जेंटल हाथ इस्तेमाल कर रही थी, ठीक है। तो अच्छा, मुझे ना फील नहीं हुआ उस टाइम पे हेड। ये पता चल गया कि हाँ इट इज़ बिलो, मतलब डाउनवर्ड्स है, लेकिन ये नहीं पता चला कि वो इंगेज है या फ्री फ्लोटिंग है ना। तो मैं बहुत लीनियंट, मैम कहती नहीं, थोड़ा ज़ोर से करना है ना, ठीक है। अच्छा, मैंने इधर हाथ रखा था एंड आई फेल्ट समथिंग ना स्ट्राइक माई हैंड ना, तो मैं ना डर गई, ठीक है। उस वक्त मुझे समझ नहीं आई, मैं एकदम से हाथ हटा लिया, मैंने कहा ओफ मैंने कुछ कर दिया, लगता है फट गया। मतलब उस वक्त मेरे दिमाग में यही आया कि ओ आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, ठीक है। और आई स्वेयर उस वक्त सर्दियों के दिन थे। मैंने कोट स्वेटर, लाइक मुझे बहुत ठंड लगती है, तो आई यूज टू डू लेयरिंग, ठीक है। मैं 1 2 3 मतलब तीन चीज़ें पहनी होती हैं मैंने, स्वेटर भी, कोट भी, सब इनर्स भी। तो अच्छा, मुझे ना पसीना आने लगा, स्वेयर पसीना, और वो जो रेड चीक्स हो जाती है ना, और इस तरह। और मुझे नहीं समझ आई कि क्या हुआ मेरे साथ, मैंने क्या कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद थोड़ी देर बाद, जस्ट अराउंड नैनो सेकेंड्स के बाद या सेकेंड्स के बाद ना, आई सॉ अ किक। दोबारा उस बेबी ने ना उनकी किक किया, जो कि उनके पेट पे नज़र आ गई ना, कि पाउंड का निशान नज़र आ गया। तो मुझे फिर समझ आई कि वो जो मेरे हाथ पे था वो बेबी की किक थी। और दिस वाज द पॉइंट। जिस टाइम पे मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत, मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि वो क्या फीलिंग थी। पहले मैं बहुत डरी थी, लेकिन जब मैंने देखा कि वो केक है और उसका पाव अभी भी मेरी नज़रों के सामने आ जाता है, तो इट वॉज लाइक वेरी मैजिकल, ठीक है, वेरी ओवरवेलमिंग। और फिर से ये हुआ कि उसके बाद से मेरा इंटरेस्ट बन गया गाइनी ऑब्स में। मतलब ऑब्वियसली आप गाइनी में हो गए तो फिर ऑब्स और ये प्रेगनेंसी डिलीवरीज वगैरह में भी आप चले जाते हो, तो तब से मेरा इंटरेस्ट बना था। अदरवाइज़ ज़ीरो। मुझे बच्चे नहीं पसंद थे, क्योंकि बच्चे रोते बहुत है, और रोने वाले बच्चे मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद होते। जो अच्छे होते हैं, जो कामली आपके, बस बच्चे ओवरऑल मुझे नहीं पसंद थे ना। मतलब इतनी मैं उनके साथ ना वो नहीं होती, ईजी नहीं होती, या मैं उतनी उनको इंजॉय नहीं करा पाती, तो शायद वो भी मेरे साथ इतना अच्छा एक्सपीरियंस मेरा बच्चों के साथ नहीं है। और सो ये मेरी स्टोरी थी जिसकी वजह से मुझे गाइड अच्छी लगने लग गई, ठीक है। और उसके बाद आई टोल्ड दिस टू, लाइक दिस वाज द एक्सपीरियंस जिसका मेरा दिल था मैं जाके सबको बताऊँ कि मैंने आज किया क्या है या मेरे साथ हुआ क्या है। और तो मदर थी, वो मुझे देख के ना बेचारी परेशान हो गई, इसको क्या हो गया। लेकिन फिर उसके बाद सब काम डाउन हो गया कि वेरी नाइस एक्सपीरियंस, और बैचलर कहते हैं वाओ। और देन आफ्टर देन उसके बाद मैंने कुछ सी सेक्शंस डिलीवरीज देखी थी, फिर मैंने जाके, क्योंकि इंटरेस्ट आ गया तो फिर मैं खुद से ना आगे होने लग गई थी हर काम में ना। तो जब मैंने डिलीवरी देखी तब समथिंग लाइक दिस वाज द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो इट लाइक्स कि ना जब आपको कट लगता है, इंसीजन देते हैं और वो सब कुछ, उस सब चीज़ों ने ना मेरे दिमाग, ब्रेन की केमिस्ट्री को अल्टर कर दिया था कि एक, मतलब आई कैन नॉट प्रोसेस कि एक चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई हुई है, हम उसको काट रहे हैं, खोल रहे हैं, ठीक है, सब कुछ कर रहे हैं, और हाउ, मतलब हाउ परफेक्टली इट इज़ डिज़ाइंड,
और जब हमने उसको एक दफ़ा ओपन करके दोबारा जो उसको कैसे सैम्पल करना है, मतलब मेरा दिमाग फंक्शन नहीं कर रहा था। मतलब मैं देख रही थी कि उसको सिर्फ उसको पता था कि नीचे क्या हो रहा है, ठीक है, मेरे साथ हो क्या रहा है, ठीक है। तो मतलब आई थिंक मैं अभी भी कन्वे नहीं कर पा रही हूँ कि मेरे दिमाग में क्या उस वक्त स्ट्राइक हुआ था, लेकिन आई थिंक कि जो हमारी अम्मियाँ होती हैं हर एक की, वो हम लोगों के लिए उस टाइम से, उससे भी पहले से बहुत सेक्रीफाइस कर रही होती हैं, वो बहुत कुछ झेल रही होती हैं। तो उसके बाद से ना, इस तरह की चीज़ों के बाद से एटलीस्ट आप और कुछ नहीं तो अपने पेरेंट्स की थोड़ी ज़्यादा कदर करने लग जाते हैं और रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं। मतलब आपको नज़र आ जाता है ना कि क्या क्या चीज़ों के बाद आप दुनिया में आए हुए हैं। फिर उसके बाद एक मैंने ट्विन पे डिलीवरी देखी थी, ट्विन डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी थी, और मुझे भाई वो भी समझ नहीं आई कि 2 बच्चे हैं और हाउ टर्न बाय टर्न वो बाहर आ रहे हैं, ठीक है, डिलीवर हो रहे हैं। सो दीज आर द एक्सपीरियंस के मेरे अभी छोटे से दिमाग के लिए ये बहुत बड़े 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 एक्सपीरियंस थे। लेकिन मेरेकल्स कहूँ मैं इनको, या फिर लाइक क्या कह सकते हैं, दिस इज़ जस्ट मेरे अभी तक के दिमाग के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो मैं समझ नहीं सकती। और उसके बाद जब डिलीवरी में, ऑपरेशन में भी या डिलीवरी में भी, सबसे मज़े की आवाज़ क्या होती है, मतलब बहुत सस्पेंस क्रिएट हो जाता है कि ओटी में होते हैं ना, ऑपरेशन थिएटर में या कहीं डिलीवरी रूम में भी होते हैं ना, तो पहले तो आपका सारा फोकस मदर की तरफ होता है ना, और उसके बाद जब बेबी बाहर आ जाता है या बेबी नज़र आने लग जाता है या जो भी वो प्रोसेस होता है, ठीक है, उसके बाद सारा फोकस बेबी की तरफ शिफ्ट हो जाता है, एसी वगैरह सब कुछ बंद हो जाता है उसके वेलकम के लिए कि भाई आने लगे। और उस वक्त इतना सस्पेंस क्रिएट हो जाता है उधर कि बस जल्दी से इसके रोने की आवाज़ आए, वरना बच्चों को हम कहते हैं कि रोए ना कोई, लेकिन उस टाइम पे हम कह रहे होते हैं कि बस जल्दी से रोने की आवाज़ है, और जैसे ही वो रोता है तो सब खुश हो जाते हैं। तो दीज आर वेरी, मतलब नॉर्मल लाइफ से हटके मतलब सब ऑपोजिट हो रहा होता है वहाँ पे। और मतलब मदर को भी उसी की टेंशन होती है, उसको नहीं पता मेरे साथ नीचे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है मेरे साथ, बस उसको बता दो वो ठीक है कि नहीं है बच्चे, और यू नो। तो इट वॉज दिस इज स्टोरी ऑफ माई हाउ आई स्टार्टेड लाइकिंग गाइनी एंड ऑब्स। तो उसके बाद फिर हम दोबारा मिलेंगे किसी दिन किसी और स्टोरी के साथ।